श्रीमद् भगवद गीता के 42वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 41वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था। इस बार जिसमें हम लोग देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस जो पाप के महान प्रतीक काम है उसको मार डालो, ताकि आत्म साक्षात्कार के बीच में ये बाधा ना बने। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि ये बुद्धि जो है, इंद्रिया, मन और बुद्धि को ये काम के निवास स्थान है, इसीलिए इस काम को पहले ही समाप्त कर दो ताकि ये तुम्हारे भक्ति में बाधा ना बने। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। कर्मेंद्रियाँ जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रियाँ काम के कार्यकलापों का अलग अलग द्वार है। काम का निवास शरीर में है, लेकिन उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं, इसलिए कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित कर लेती है, इसलिए यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का मतलब है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन क्योंकि मन सक्रिय रहता है, इसलिए शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता ही रहता है। जैसे कि सपने के समय मन कार्यशील रहता है, लेकिन मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्पशीलता है, और बुद्धि के भी ऊपर होता है स्वयं आत्मा। यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन, इंद्रिय सब अपने आप ही रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। इसलिए अगर मन भगवान की सेवा में है तो बाकी सब भी ऐसा ही होगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना है ही नहीं। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, इसलिए आत्मा इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। इसलिए सारी समस्या का हल ये है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसके साथ ही मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना चाहिए। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगा दे तो मन अपने आप ही सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। माना कि आत्मा बुद्धि, मन और इंद्रियों के भी स्वामी हैं, तब भी जब तक इसे कृष्ण की संगति ना मिले तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। जिसके पश्चात एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस तरह हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवद गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वो निर्विशेष शून्यवादी को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम और प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव के परम शत्रु हैं।
लेकिन कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने की ज़रूरत है। भौतिक इंद्रियों और मन को भगवान में लगाने की ज़रूरत है। यही इस अध्याय का सारांश है कि इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था यानी कि कच्ची अवस्था में दार्शनिक चिंतन और यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।